नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जबरदस्त टक्कर। अखिलेश यादव ने कहा कि संगठन और सरकार से ऊपर होता है जन कल्याण। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार चल रहे हैं खतरनाक चाल। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को दी है चेतावनी, जिसके बाद टेंशन में मोदी और शाह। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अयोध्या में विकास के नाम पर किया गया भारी भ्रष्टाचार। अजय राय ने बीजेपी को घेरा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल का एक भी काम दिखाने के लिए नहीं है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि गरीब की थाली से सब्जी गायब, क्या ये बजट महंगाई रोक पाएगा? बजट से पहले कांग्रेस ने दागे कई सवाल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है और अगर आप भी अखिलेश यादव की बात का पूर्ण समर्थन करते हैं कि संगठन या सरकार से ऊपर होता है जन कल्याण, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी की बोलती की बंद और केशव मौर्य को दिया ऐसा जवाब, कहा न संगठन न सरकार, सबसे बड़ा होता है जन कल्याण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासत जबरदस्त तरीके से जारी है। भाजपा में उठापटक की स्थिति है और सपा भगवा पार्टी में फूट का आनंद लेने की कोशिश में है। वहीं अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। आज केशव प्रसाद ने अखिलेश के मानसून ऑफर पर जवाब दिया और इसके बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में कहा कि न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। जहां दोस्तों, सपा नेता ने आगे कहा कि दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन है, लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं, उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ही सत्तान्मुख है, सेवान्मुख नहीं है। अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया था जिसमें कहा गया था कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, और अब इसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। मौर्य ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि मानसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेट देगी। बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को डूबता जहाज बताया। उन्होंने कहा कि एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाले दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 में 17 को दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव की ओर से यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर बढ़ते तनाव के बीच आया है। यादव की टिप्पणी का उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी डिप्टी मौर्य के बीच कथित दरार को भुनाना था। इससे पहले मौर्य ने भी अपने एक बयान में सरकार से ज्यादा पार्टी संगठन की प्रधानता पर जोर दिया था और इसी का पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जन कल्याण और सेवान्मुख होना चाहिए, सत्तान्मुख नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश चल रहे हैं खतरनाक चाल। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को चेताया, टेंशन में मोदी और शाह। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार और बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से बचकर रहने की सलाह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार में डुबा देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के पास सम्राट चौधरी जैसे 10 लोगों को डुबा देने की क्षमता है। उन्होंने सम्राट का मुरेठा खुलवाकर उनकी बेइज्जती करवा दी है। जन स्वराज के सूत्रधार ने आगे कहा कि अगर अगले चुनाव यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए बिहार में नीतीश के नाम पर लड़ा तो बीजेपी की लुटिया डूब जाएगी। बता दें कि चुनाव रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशांत और उनकी टीम बिहार के बड़े राजनेताओं और दलों के नेताओं को तोड़ने में जुटी हुई है। इस बीच प्रशांत किशोर ने उनके पुराने बॉस यानी नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया और उन्होंने नीतीश की पार्टी जेडीयू के एक बड़े अल्पसंख्यक नेता को तोड़कर अपने पाले में कर लिया है और इस नेता का नाम मोहम्मद इरफान है। सम्राट चौधरी पर एक्शन की तैयारी में है बीजेपी, हाथ से जाएगी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। जी हां दोस्तों, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में किसान के नाम पर किया गया भारी भ्रष्टाचार। अजय राय ने यूपी में बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अयोध्या में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। राय ने फैजाबाद जेल में निरुद्ध कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद जिला कारागार गेट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि फैजाबाद के जिला अध्यक्ष पर जिला प्रशासन ने दंडात्मक कार्रवाई की है जिसकी हम निंदा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल का एक भी काम दिखाने के लिए नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को
को कहा कि कांग्रेस 2014 से सत्ता में न रहने के बावजूद भी अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल का एक भी काम दिखाने के लिए नहीं है। हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हासिल नहीं कर पाई, इसीलिए वो अपने काम का हिसाब नहीं दे पा रही है और कांग्रेस से जवाब मांग रही है। हरियाणा में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 15 जुलाई को हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया, जिसके तहत वो बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं सहित कई मुद्दों पर भाजपा को आड़े हाथों ले रही है। हुड्डा ने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष से हिसाब मांग रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी हास्यास्पद बात हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए हमेशा अपने काम का हिसाब दिया है, क्योंकि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। हुड्डा ने भाजपा नेता अमित शाह के महेंद्रगढ़ के हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर हुड्डा पर निशाना साधा था। अमित शाह ने 16 जुलाई को एक पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, हुड्डा साहब, आपको 10 साल के कुशासन और हरियाणा को विकास से वंचित रखने का हिसाब देना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गरीब की थाली से सब्जी गायब, क्या ये बजट महंगाई रोक पाएगा? बजट से पहले कांग्रेस ने दागे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 23 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करेंगी। बजट से पहले विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं पर केंद्र की नाकामियों को उजागर किया। सुप्रिया सुनीत ने कहा कि बजट को बनाने से पहले वित्त मंत्री ने कुछ उद्योगपतियों, बैंकर्स, किसान संगठनों से मुलाकात कर विचार विमर्श किया है, लेकिन क्या वो उन परिवारों से मिली हैं जो दिन में 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं? क्या वो उन महिलाओं से मिली हैं जो महंगाई से जूझ रही है? क्या वो उन किसानों से मिली है जो फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या वो उन युवाओं से मिली हैं जो पेपर लीक से प्रताड़ित हैं? क्या वो असल हिंदुस्तान से मिली हैं? ये स्पष्ट है कि उनसे नहीं मिली हैं और ये बजट चंद पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के लिए बनाया जा रहा है। सुप्रिया सुनीत ने एक किसान का उदाहरण देते हुए बताया कि मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले किसान अपनी थोड़ी सी जमीन पर मटर और गेहूं लगाते थे। हर किसान की तरह वो भी लगातार नुकसान झेल रहे थे। आमदनी लगातार घट रही थी और खर्चा बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उनके ऊपर करीब 1,04,000 रुपए का कर्ज हो गया। वो इस कर्ज को चुका नहीं पाए और अंत में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली, लेकिन इनके बारे में वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता, इसीलिए बजट इनके लिए नहीं बनाया गया है। दोस्तों, श्री नेत ने आगे कहा कि बजट आने से पहले देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। गुजरात की टूटती रेलिंग और मुंबई में एविएशन क्षेत्र की नौकरियों के लिए लाखों की भीड़ एक सरकार की झूठी दलीलों का पर्दाफाश करती है। आर्थिक कुप्रबंधन, नोटबंदी, आधी अधूरी जीएसटी और अकुशल कोविड प्रबंधन जैसी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था को 11.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। ठेका और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी 2013 में 19% से बढ़कर 2022 में 43% हो गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दे दिए। आखिर कहां है ये नौकरियां? श्री नेत ने कहा कि आज दवाइयों पर भी जीएसटी लगी है। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य बजट 2.5% से घटकर 1.9% हो गया है। हालत यह है कि 2023 में हमारे देश के 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। ऐसे में अगर पोलियो और चेचक जैसी बीमारी लौट आई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? साफ है, मोदी सरकार ने कोविड से कुछ नहीं सीखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी भाजपा में घमासान, 27 जुलाई को दिल्ली आएंगे सीएम योगी, पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों घमासान मचा है। भाजपा में मचे घमासान के बीच अब सीएम योगी दिल्ली जाएंगे, जहां वो 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद सीएम योगी पीएम मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के दौरान सीएम योगी यूपी भाजपा में मची उथल पुथल को लेकर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली जाने को लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों से संकेत मिले हैं कि नीति आयोग की बैठक से पहले या बाद में वो प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिल सकते हैं। बता दें कि यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन ने
पार्टी की राज्य इकाई में आत्ममंथन को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिससे सरकार बनाम संगठन की खाई और चौड़ी हो गई है। यूपी में भाजपा की लोकसभा सीटों की संख्या 33 सीटों पर सिमट गई है, जो 2019 में 62 सीट से 29 कम है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक को बढ़त दिलाई, जो 2019 की तुलना में 32 सीटों की बढ़ोतरी है। कांग्रेस की सीटों की संख्या 2019 में 1 से बढ़कर 2024 में 6 हो गई। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।